This program is presented by Pal Fresh, from your farm to your freezer. आज हम लोग मौजूद हैं गैफी कैरा विश्वविद्यालय के हल्द्वानी कैंपस में। हल्द्वानी कैंपस में हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं मारिया गोरेटी जी, जो किचन को लेकर एक अलग अनुभव रखती हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं, जिसमें क्या क्या है मैं उनसे जानना चाहूँगा। बुक्स का नाम है फ्रॉम माई किचन टू योर्स। तो मैम, बुक के पीछे क्या जो है आपकी थीम है, क्या बताना चाहते हैं बुक्स के ज़रिए, और क्या सोचकर आपने ये बुक लिखी हो? ये एक फूड बुक है। इसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। मैंने इसके अंदर कुछ 12 मेन्यूज़ बनाए हैं। तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपको किसी के लिए खाना बनाना है, लाइक देयर आर मेन्यूज़ इसके अंदर जो बच्चों के लिए है, which are for festivals, which are for my parents. So it's just a book filled with recipes जो मुझे बेहद पसंद है और बहुत सिंपल है, ताकि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है और अगर आपने ये फॉलो किया, you will be able to cook. कई बार हम लोग मैम देखते हैं कि जैसे जब नई नई लड़कियों की जब शादी होती है, दूसरे घर जाते हैं, तो वो आपकी बुक से कितना लाभ उठा सकते हैं। हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अपने घर से जब दूसरे घर में कोई लड़की जाती है तो वो सोचती है मैं अपने ससुरालियों का दिल जीत लूँ, तो उसकी शुरुआत होती है किचन से। तो उसके लिए क्या कहेंगे? आई थिंक जब किसी का शादी होता है, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मैन ऑफ द हाउस टू कुक। सो आई वुड से दैट दिस बुक इज़ ग्रेट फॉर एनी न्यूली वेड husband or wife, to make it their own and to be able to cook from. I don't think कि a kitchen सिर्फ is a place for only women. I think that it's also a place for men. My dad हमारे लिए बहुत खाना बनाते थे. So when my dad used to cook, in fact we used to get even happier क्योंकि उसका हाथ का खाना अलग होता था। और मम्मी जो बनाती थी वो हमेशा उसका जो टेस्ट था ना, सबको मालूम है कि अच्छा ये बनाएगी ये टेस्ट होगा। लेकिन जब माय डैड यूज्ड टू कुक और ही वाज इन चार्ज ऑफ द किचन, वी यूज्ड टू बी लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो हमेशा रेसिपी बुक्स से खाना बनाते हैं। आई डोंट थिंक विमेन यूज़ रेसिपी बुक्स, आई थिंक मेन यूज़ रेसिपी बुक्स। सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, प्लीज़ डू बाय माई बुक, गिव इट टू योर हस्बैंड एंड आस्क हिम टू कुक फॉर यू। पुरुषों के लिए भी अगर मतलब उनको खाना बनाना नहीं आता और अच्छा खाना बनाना है, तो आपकी बुक जो है काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। मैम, इसके अलावा जो है न्यूट्रिशंस को लेके हम लोग बातचीत करते हैं। आपने शायद बुक में भी ऐसा कुछ दिया होगा जो हम लोग समझ पा रहे हैं। न्यूट्रिशंस वैल्यू को कितना आप ध्यान रखते हैं, जिस समय आपने बुक में लिखा होगा कि न्यूट्रिशंस वैल्यू भी रहे, स्वाद भी अच्छा रहे? So basically nutrition comes from using fresh vegetables. Nutrition comes from eating food that is freshly prepared, जो हम एक दिन या 1.5 दिन के ऊपर नहीं रखते। So if you understand nutrition, हम लोग यहाँ पे इंडिया में हम हमेशा हर मील पे हम नया खाना बनाते हैं, which is the way to eat food. फूड एक बार फ्रिज में गया है, उसके बाद लोग उसको माइक्रोवेव में डालते हैं और ये सब करते हैं। दैट इज़ रियली नॉट न्यूट्रिशियस। इवन द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड डज नॉट स्टे न्यूट्रिशियस। सो न्यूट्रिशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। इट इज़ वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू विल प्रिपेयर। तो अगर that has to change with everyone. So in this book there is a lot of nutritious food. There is a lot of food that is very tasty but may not be low on calorie. It is a mixed book of everything. There are soups, there are salads, there is a lot of vegetarian food in this book. And I think today all of us are very conscious about हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वेयर हमारे वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन से आ रहे हैं, उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग food onto the table. And I think as a homemaker and somebody who really enjoys cooking, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैम, जैसे फ्रोज़न फूड है, हमारे से उत्तराखंड से भी एक ऐसे ही जो है फ्रोज़न फूड की एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है, पाल फ्रोज़न के नाम से। वो लोग देश भर के अंदर अपना नेटवर्क बिल्डअप कर चुके हैं और कई उनके फूड्स ऐसे देखे जा रहे हैं कि बड़े पॉपुलर हो रहे हैं फ्रोज़न के मामले में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली
The fact of the matter is most of frozen foods are eaten by people who are very busy working. जिनके पास टाइम नहीं है अपना खाना रोज़ बनाने के लिए, या जिनके पास टाइम नहीं है अपना रोज़ का टिफ़िन बनाने के लिए, जो लोग अकेले रहते हैं. सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग. अगर अभी मुझे यहाँ से घर से निकलना है 7:30 बजे, क्योंकि 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सुबह सुबह उठ के मैं रोटी सब्ज़ी ये सब जल्दी जल्दी से बनाऊँ. मैं शायद बनाऊँगी, मैं शायद एक हफ्ते के लिए बनाऊँगी. उसके बाद आई विल ट्राई एंड सर्च फॉर एन ईजी ऑल्टरनेटिव. सो आई एम नॉट समबडी who is going to talk badly about food which is prepared in a different way. I think all of us at the end of the day हमारी convenience से हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग सोच समझ के खाते हैं. फ्रोज़न फूड इम्पॉर्टेंट है? Frozen food is important for the people who don't have time to make their own food. It is, but for people who have time, they will not eat frozen food. बहुत simple है. ये थी मारिया गरोटे जी जो बता रही थी कि किस तरीके से आखिरकार उन्होंने स्पेशल डिश तैयार की हैं. बुक्स के अंदर आप पढ़ के उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको उतार कर एक अच्छा और शानदार भोजन पका सकते हैं. न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा. दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें. नमस्कार.